सबसे पूछना है एक एक सवाल सबसे पूछो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तो पहले तो मोहतरम जज साहब को हम खुशामदीद कहते हैं। ऐसे ही बाज़मीर लोगों की शमूलियत से ये एक पार्टी नहीं है, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है। हम इस मुल्क के तमाम इदारों से बशमूल अफवाज पाकिस्तान तमाम इदारों के उन लोगों से अपील करते हैं जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं कि इसका वाहिद रास्ता ये है कि इस तारीख को कामयाब किया जाए, आइन को असली शक्ल में बहाल किया जाए और हर इदारा आइन के डिफाइन उसमें फ्रेम में रहे। पाकिस्तान इन तमाम बुराइयों से निकल जाएगा। मैं थोड़ा सा इनसे हट के बात करूँगा। मैं तो पाकिस्तानी अवाम से मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। हमारे मुल्क में बेईमानी के ख़िलाफ़, झूठ के ख़िलाफ़, धोखे के ख़िलाफ़ इन पाकिस्तान में बिल्कुल सब चीज़ एवरीथिंग इज़ फॉर सेल। न मेरिट है, न इज़्ज़त है, न फलाना है, न हकूक़ है। 4 ग्रेड से लेके और 19 ग्रेड तक तमाम नौकरियाँ मार्केट में पड़ी हुई। जो आदमी ज़मीर बेचता है, जो आदमी अपना मन बेचता है, जो अपनी ईमानदारी बेचता है, उसको वफ़ादार पाकिस्तानी समझा जाता है। ये जो निज़ाम शहबाज एंड कंपनी ने बनाया है, इसने पाकिस्तान की हमारी तमाम जमहूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। 10 साल नवाज शरीफ साहब पता नहीं कहाँ थे, बेनज़ीर गरीब कभी पेरिस में, कभी लंदन में। दुख होता है। बेनज़ीर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी है। भुट्टो इस आइन का बनाने वाला था। बेनज़ीर इस मुल्क की जमहूरियत की चैम्पियन थी। उसकी पार्टी इस गुनाह में शरीक है। नवाज शरीफ जो भी था, जहाँ से वो निकला था, आखिर वो ये समझ गया कि यहाँ जासूसी इदारों और अफवाज का सियासत में मुदाखलत बर्बादी का रास्ता है। वो पाकिस्तान का एक बड़ा स्टेटमेंट बना, वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो। गरीब को भगा के वो गरीब पहुँच गया, लंदन पहुँच गया। बेनज़ीर के बच्चे यहाँ इस बेदबख्त बेईमान उसके साथ हैं, गवर्नमेंट के साथ है। ये हमें काबिल कबूल नहीं है, किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। ना हम किसी को गाली देंगे, ना हम किसी को गोली मारेंगे, ना हम किसी को डंडा मारेंगे। लेकिन एक बात मैं पाकिस्तान के तमाम अवाम से कहता हूँ कि बांग्लादेश ने अपनी बात पूरी कर दी, उसके बाद श्रीलंका ने अपना काम कर दिया, अभी नेपाल ने कर दिया। अब हमारी बारी है और हमारी बारी इसलिए बेहतर होगी और होगी ज़रूर। बिल्कुल शहबाज भाई सुन लो, अवाम की ताकत से हम आपकी हुकूमत को बिल्कुल फारिग करेंगे। अवाम हुक्मरान होंगे इधर, वो हम करेंगे। वो आपको बताना चाहते हैं, हम गालियाँ देंगे आपको। मैं अपने साथियों से मशवरा करूँगा, हम गिलगित से लेकर कोयटा, बलूचिस्तान, सिंध के शहरों तक ऐसे ऐसे अवामी कर्फ्यू लगाएंगे कि आप वहाँ से गुज़र नहीं सकेंगे। हम तमाम अवाम से कहेंगे, एक दिन हम मुकर्रर करेंगे। अभी इन्होंने जो रोना रोया, बम्बारियाँ, छोटे छोटे बच्चे 2-2 साल के, और फिर उस पर यह जुल्म, नमक पाशी ज़ख्मों पे कि जी कोई हुआ ही नहीं। पता नहीं कहाँ से धमाका पड़ा, उस घर में बम बन। क्या मैसेज देना चाहते हो? चरा में जो कुछ हुआ है, जो उनके मुतालिबात हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान उनकी मुकम्मल हिमायत करती है। अलबत्ता उनसे हम अपील करते हैं कि ये कोने में हमारी तारीखों का कुछ नहीं बनेगा। हमने मिल बैठ के सारे खैबर पख्तूनख्वा में, सारे सिंध में, सारे बलूचिस्तान में, पंजाब में थोड़ी सी बारिशें हुई हैं, वहाँ हमने मुतफ़िक़ा तौर पे एक दिन मुकर्रर करना होगा और उस दिन हमने अपने अपने अज़ला में लाखों की तादाद में निकलना होगा और हमारा सिर्फ़ एक मुतालिबा होगा कि आइन की बालादस्ती, जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील न हो
اور اس ہائبرڈ نظام سے کوئی تعاون نہیں. مرد آباد زندہ باد. مہربانی کریں ایک سافٹ جمہوری انقلاب کے لیے کمر بستہ ہو جائے. جرنلسٹ بھائیوں وکیلوں ابھی بار کے انتخابات آ رہے ہیں. میں وکیل نہیں ہوں, یہ جج صاحب بیٹھے ہیں, یہ سب وکیل ہیں. ہماری اپیل ہوگی ان تمام وکیلوں سے جو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, جو آئین پہ یقین رکھتے ہیں, جو جمہوری پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں, جو یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو اور ساری جمہوری خارجی اور داخلی پالیسیاں وہاں سے امٹ پڑے. اپنے الیکشنز میں لاہور میں, کوئٹہ میں, پشاور میں, بلوچستان میں, آزاد کشمیر میں ہمارے وکیلوں کا کینڈیڈیٹ سے واضح طور پہ یہ مطالبہ ہونا چاہیے. جی آپ سپریم کورٹ بار کے صدر بننا چاہتے ہیں, بسم اللہ. واٹ از یور اوپینین اباؤٹ 26th امینڈمنٹ؟ کیا تم کنڈیم کرتے ہو؟ یہ وعدہ کرتے ہو کہ اس کے خلاف ہمارا ساتھ دو گے؟ تمہاری بیسک ہیومن رائٹس کے متعلق کیا وہ رائے ہے؟ تمہاری عدلیہ کی آزادی کے متعلق کیا رائے ہے؟ تمہارے پریس کی آزادی کے متعلق کیا رائے ہے؟ تمہارے پارلیمنٹ میں اور تمہاری خصوصاً افواج پاکستان اور جاسوسی اداروں کی سیاست میں مداخلت میں کیا رائے ہے؟ اگر آپ ان بارے میں صحیح رائے رکھتے ہیں ہم آپ کو ووٹ دیں گے. آپ ہمارے ان اپوز سپریم کورٹ بار کے صدر